बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मोअज़्ज़ज़ अतिफ़ा कराम, एक सिलसिला हमने टेस्टों को समझने का हकीकत कानून मुफ़रद अज़ा के तहत अपनी इस मुनक़दा क्लास में शुरू किया हुआ है। और हमारा जो पिछले दो क्लासों से एक जो टेस्ट चल रहा है वो यूरिन आर का चल रहा था, यानी पेशाब का मुआयना हम कैसे करते हैं। उसमें हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन यानी आँख से जो है वो कैसे मुआयना करते हैं, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने करूरे पे हम आए और करूरे की चार पहली तहरीकों के रंग जो हैं वो हम बयान कर चुके थे और पांचवी और छठी तहरीक के रंग की तरफ आज आते हैं। उसके बाद यूरिन आरी परफॉर्म कैसे किया जाता है वो भी आज मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि उसे अतिबा इकराम जो है अपने मतलब पे जो है आसानी के साथ ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री में भेजने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पांचवी हमारी तहरीक थी वुदी असाबी। वुदी असाबी तहरीक जो है मशीनी तहरीक है। इसका करूरा जो है वो चमकदार होता है, एक जो सेहतमंद करूरा होता है वो चमकदार होता है, लेकिन बीमारियों और फिर अद्वियात की भरमार की वजह से उसमें गदलापन भी बाज़ाफ़ा आ जाता है। इस करूरे में हमें देखने में जर्दी ज़्यादा और सफ़ेदी कम नज़र आती है, यानी जर्दी का गलबा होता है। अगर इस जर्दी में अगर हल्का सा भी शायबा अगर सुर्खी का हो तो फिर हम इसे मुकम्मल 5 तहरीक नहीं कहेंगे, इसमें पिछले उजलाती वुदी का हाथ जो है वो होगा, वुदी उजलाती का हाथ जो है वो ज़रूर होगा। इस तहरीक में सुर्खी का शायबा तक नहीं होगा, जर्दी ही जर्दी होगी, जर्दी गालिब होगी और उसमें हल्की सफ़ेदी मौजूद होगी। ठीक है, अगर सफ़ेदी ज़्यादा है तो फिर ये 6 नंबर तहरीक असाबी वुदी की तरफ जो है इस करूरे को हम माइल बा कहेंगे कि अब ये तहरीक जो है वो 5 से निकल के तो 6 की तरफ माइल है। ठीक है जी। छठी तहरीक हमारी असाबी वुदी है। असाबी वुदी तहरीक के करूरे में जो है वो सफ़ेदी ज़्यादा होती है और जर्दी हल्की सी जर्दी जो है झलक जो है वो पाई जाती है। और ये सफ़ेदी जो है अगर तो सब्ज़ी माइल है तो हम इसे मुकम्मल 6 नंबर तहरीक का करूरा कहेंगे। और अगर ये सफ़ेदी जो है वो नीलमू माइल है, नीलमू माइल मतलब दूर से देखने पे जैसे समुंदर दूर से देखे तो नीला नज़र आता है, अगर ये आपको देखने में वो सफ़ेदी जो है वो नीलमू माइल नज़र आए तो फिर हम कहेंगे कि ये 6 नंबर से 1 नंबर की तरफ जो है वो करूरा हमारी तहरीक जो है वो बढ़ रही है। इसमें अगली तहरीक का हाथ जो है वो आ चुका है। ठीक है, ये एक मुख्तसर से हमने जो चल रहा था हमारा सिलसिला रंग का करूरे का वो यहाँ पे मुकम्मल होता है। और अब फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम और बहुत सारी चीज़ें जो आँख से जो है वो देख सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ तो ऐड कर दे, वुदी असाबी के अंदर जी चमक है सोने की चमक के नाम मिलती होगी। हाँ जी, मज़ीद समझने के लिए ये चमक जो होगी जिसे हमने यहाँ पे वुदी असाबी में इसको चमकदार करूरा कहा है, तो इसकी चमक जो है उसे समझने के लिए जिस तरह गोल्ड की सोने की चमक होती है तो ये चमकदार जो है वो सोने की तरह होगा, सोने की चमक लिए होगा। ठीक है जी, सोने की चमक इसमें पाई जाएगी। ये मजीद जरा आसानी हो जाएगी। फिजिकल एग्जामिनेशन में ही फिजिकल एग्जामिनेशन में ही हम जब स्ट्रिप के साथ यूरिन का एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम उसको देख सकते हैं। उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी है, पीएच है, ग्लूकोज है, बाइल्स है, प्रोटीन है। ठीक है जी, एरिथ्रोसाइट्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो स्ट्रिप पे बड़ी आसानी के साथ जो है हम देख ले सकते हैं। और फिर इनका जिस्म में क्या क्या फंक्शन है वो मैं मज़ीद आगे चल के तो आपके सामने रखूँगा कि इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं और ये जिस्म में जो है
वो बढ़ जाएं तो जिस्म किन अलामात का इजहार करता है, और अगर इनकी कमी हो जाए जिस्म में तो फिर जिस्म कौन सी अलामात का जो है वो इजहार करता है। अभी मैं अपने दोस्त मोहतरम हमारे हकीकत कानून मुफरद अज़ा आलमी के सदर हकीम असद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दें, तो वो साथ परफॉर्म करेंगे और मैं जो है फिर वो बोर्ड पे आपको बताऊंगा कि उसकी वैल्यूज़ वगैरह जो हैं वो हमने कैसे निकालनी होती हैं। ये स्टिक है, ये पैकिंग जो है वो कंबर का टेस्ट जो है, कंबर कंपनी है जो सबसे अच्छी इस वक्त यूरिन एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है स्टिक, उसे कंबर 10 कहते हैं। कंबर 10 का मतलब ये है कि ये 10 जो है वो चीज़ें हमें बताती है। ये मार्केट से किसी भी आप लैब के जिनके पास सामान होता है वहाँ से आसानी से आप ले सकते हैं। ये 100 की पैकिंग में आती है और 700-800 रुपये की ये अंदाज़न जो है वो मिलती है। यानी आप एक टेस्ट जो है अपने मतलब पे जो है वो 7 से 8 रुपये में आसानी के साथ इसे कर सकते हैं, जो कि बाहर अगर आप लेबॉर्ट्री से करवाते हैं तो बहुत कम भी अगर कोई लेगा तो वो 150-200 या 250 जो है वो चार्ज करते हैं। इसमें 10 चीज़ें हम जो हैं वो आसानी से जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टिक जो है हमारे सामने है और स्टिक में 10 ही पॉइंट्स दिए गए हैं। उन 10 पॉइंट्स पे हम ये करूरे का एक ड्रॉप जो है बारी बारी डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनका कलर जो है वो चेंज होना लग जाता है। जी आप देख रहे हैं कि वो करूरे का एक एक ड्रॉप मेरे भाई हर एक पॉइंट पे डाल रहे हैं और उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस जो किट में हमारे पास जो बॉटल है उसके ऊपर जो है वो हर कलर की जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं। जी अब बॉटल पे हर चीज़, ये मैं बॉटल एक मिनट दीजिएगा मैं दिखा दूं दोस्तों करीब करके। ये बॉटल्स पे 10 चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, पीएच है, ल्यूकोसाइड्स हैं, नाइट्रोजन्स हैं, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, कीटोन्स हैं, यूरोबायोलोजन्स हैं, बाइल है, एरिथ्रोसाइट्स हैं और एचपी है। ये 10 चीज़ें जो हैं हम आसानी के साथ इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये आगे इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ दी हुई हैं जो मुख्तलिफ कलर्स के शेड के साथ हैं। हमने उस स्टिक को जो है इनके साथ मैच करना है और हर कलर के साथ नीचे जो है वो एक वैल्यू दी हुई है। हमने वो वैल्यू जो है अपने पास नोट कर लेनी है। ये उस वक़्त उस करूरे में इन चीज़ों की रेशो हमें बता रही है कि इस किस रेशो के साथ इस करूरे में ये चीज़ें मौजूद हैं। ये ज़रा क्लोज़ कर दिया हमने और आसानी के साथ जो है वो दोस्त इसे देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ जो है ये दी हुई हैं। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी हम वो साथ साथ चार्ट पे लिखते हैं ताकि हमें समझने में मज़ीद आसानी हो जाए कि कौन सी चीज़ है और उसे हम किस के साथ जो है वो कलर के साथ हमने मैच करना है। सबसे पहले जो टॉप पे है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, SG लिखा होता है। इस करूरे की अब स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे मेरे भाई बताएंगे जी। क्या 1.010 हाँ जी ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। दूसरे नंबर पे पीएच है। जी जी पीएच देखिएगा 5 आई है, 5 इसे नहीं मिली ये। अब इसमें कलर अगर दोनों में मैच नहीं कर रहा तो आप इसकी मीडियम वाली भी ले सकते हैं कि ये 5 और 6 के दरमियान है तो 5.5 इसकी पीएच बनेगी। ठीक हो गया। 5 और 6 के मिडल में इसका कलर है तो ये 5.5 हम इसकी पीएच जो है वो लेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास ल्यूकोसाइड्स हैं। 1+
010 to माइनस। तीसरा देखा ना ये वाइट वाला, ये देखना इसके साथ में। हाँ जिसके साथ मैच हो रहा है वो आप जो है मुझे बता दें। 1 प्लस -10 -25। ठीक है। तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे नाइट्रेट्स हैं, NIT लिखा होगा जी, नाइट्रेट्स हैं। अगर इसमें कलर मैच नहीं हो रहा उससे तेज है काफ़ी। ठीक है। उसमें भी प्लस कर सकते हैं हम, उससे भी ज़्यादा है। जितना डार्क होता जाएगा वो उतनी हम, जैसे हम एक करूरे में हम देखते हैं कि उसमें जितना वो गाढ़ापन आता है हम उसे कहते हैं कि ये इतना शदीद है। POS। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी जी, आगे आगे हम प्रोटीन आएगी आगे हमारे पास PRO लिखा होगा, प्रोटीन। प्रोटीन है। ये पहले नंबर पे है MEG। उसके बाद ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज, हाँ जी बिल्कुल। 4 प्लस, 4 प्लस, यानी 4 प्लस के निशान होंगे। 1 प्लस का निशान 100 के लिए जो है वो काउंट किया जाता है। यानी इस वक्त इस करूरे में जो शुगर की लेवल आ रहा है, जो ग्लूकोज का लेवल आ रहा है वो 4 प्लस है। यानी इस वक्त इस करूरे में जो शुगर लेवल है वो 400 है। ये जो पेशाब में शक्कर की मिकदार हम नापते हैं वो यहाँ से नापते हैं कि इस करूरे में इस वक्त, ये एक शुगर पेशेंट का ही है, डायबिटिक पेशेंट है जिसका करूरा भी हमने लिया है। तो इस वक्त उसके करूरे में जो है जो लेवल है इस वक्त शुगर का वो 400 है, जो बहुत ज़्यादा है। जी। आगे है कीटोन्स आ जाते हैं जी जी आगे। जी जी। MEG। 8वें नंबर पर UBG, यूरोबायोजेंस है। जी जी। ANOM, मगर ये नाम रंग फिक्का है, देखो ना जी। ये नॉर्मल है ना, जो नॉर्मल दिया हुआ। जी जी। हाँ नॉर्मल है, NOM है। नॉर्मल है। जी जी। ठीक है। आगे आए हैं बेल, BIL ने बाय दिया। ये पिगमेंट्स होते हैं बायो पिगमेंट। जी जी। ये भी NEG है, नेगेटिव है। इसके आगे है HB। एरिथ्रोसाइट्स को HB भी कहते हैं। ये दोनों ये भी नेगेटिव है। यानी इसमें ब्लड वगैरह नहीं आ रहा, इस यूरिन जी में जी। ब्लड नहीं आ रहा। पूरे हो गए। HB जो है वो खून के लिए इंडिकेट किए थे, ये भी नेगेटिव है। ये 10 चीज़ें हैं जिन्हें हम आसानी से, अब हमने देख लिया कि जिस्म से जो करूरा होके आया है वो जिस्म से ये 10 चीज़ों को लेके आया अपने साथ, उनकी मिकदार ये हमारे पास आ गई है। अब हमने देखना ये है कि ये लेवल्स जो हैं, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ कहाँ से आ रही हैं। अब इनके लेवल जब डिस्टर्ब होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये उस किस उज़्व से इसका वास्ता है। अगर ये इनमें एतदाल नहीं रहा, अब इनमें जो है वो ख़राबी वाक़या हो गई है, तो ये कौन से उज़्व की ख़राबी की तरफ निशानदही करती है। पहले तो हम ये देखेंगे कि इन्हें क्या कहा जाता है और इनका नॉर्मल बॉडी में फंक्शन क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि इनके अब बढ़ जाने की वजह से जिस्म में, इंसानी में कौन कौन से जो है वो तग़य्युरात पैदा हुए हैं, कौन कौन सी खराबियां पैदा हुई हैं और हम उन्हें कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, कैसे रोल आउट कर सकते हैं और कैसे कोई हुक्म लगा सकते हैं कि ये चीज़ अब इतनी बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि जिसमें इंसानी का फलाना उज़्व जो है वो इस हद तक मुतासर हो रहा है, हो चुका है और ये फलाने उज़्व की खराबी की तरफ जो है वो निशानदेही कर रही है। तो आज के लिए समझने के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है हम 1 बाय 1 इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे
कि इनका नॉर्मल फंक्शन क्या है और इनकी बीमारी की हालत में ये कौन से लेवल जो हैं ये कौन सी बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोस्त जो है वो यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है हम इसको आगे लेके चलेंगे। के ऊपर प्रोटीन है जी, प्रोटीन। ठीक हो गया। बाकी जब हम डिटेल में हर एक पे जो है वो डिस्कस करेंगे कि इन्हें क्या कहा जाता है और ये क्या जिस्म इंसानी में इनका अमल दखल क्या है। इस दफ़ा के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।